सभी विद्यार्थियों को जय हिंद। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग धर्म दर्शन और नीति शास्त्र यानी एथिक्स के तहत एक टॉपिक पढ़ेंगे, धर्म और नैतिकता। धर्म और नैतिकता चाहे वो भारतीय विचारक हो, चाहे वो विश्व के स्तर पर विचारक हो, चाहे वो भारतीय दार्शनिक हो और चाहे वैश्विक दार्शनिक हो। हालांकि भारतीय दर्शन में इसका बहुत डिस्कशन नहीं हुआ है, क्योंकि भारतीय दर्शन में नैतिकता और धर्म को परस्पर भिन्न नहीं माना गया, परस्पर अंतर नहीं माना गया। इसी कारण से भारत में यह डिस्कशन नहीं है कि धर्म और नैतिकता में क्या संबंध है। लेकिन वैश्विक दार्शनिक के संदर्भ में, वैश्विक दर्शन के संदर्भ में और नीति शास्त्र के संबंध में यह एक विचारणीय मुद्दा रहा है, यह एक विचारणीय विषय रहा है कि धर्म और नैतिकता में क्या संबंध है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि यहां धर्म का मतलब क्या है। सबसे पहले हम धर्म को मानेंगे और नैतिकता का डिफिनेशन जानेंगे, परिभाषा जानेंगे, और हम जानना चाहेंगे कि धर्म का क्या भारतीय संदर्भ है, यह भारतीय परिभाषा है धर्म का, या वैश्विक संदर्भ में धर्म की परिभाषा जो रिलीजन के संदर्भ में दी गई है वो है। पहले हम ये जानना चाहेंगे, पहले हम लोग ये समझेंगे। देखिए, सिविल सेवा की परीक्षा में केवल तथ्य जान लेना बड़ी बात नहीं। अगर तथ्य जान लेने से सिविल सेवा परीक्षा निकलता तो हर रईस का बच्चा कलेक्टर होता, क्योंकि वो तथ्य उसके पास पैसा था, मटेरियल खरीद लेता और रटवा देता, तथ्यों को रटवा देता और व्यक्ति निकाल। कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी। और अपने विक्रमादित्य आईएएस के मंच से मेरा मूल उद्देश्य ही है, मैं ऐसे विषयों को ही लेता हूं जो सिविल सेवा की परीक्षा में विश्लेषण परक हो, दार्शनिक हो, और जिनमें समझ की क्षमता आपकी विकसित हो, आपके अंदर विश्लेषण की क्षमता विकसित हो। हमारा मूल उद्देश्य यही है। नहीं तो क्लासेस तो बहुत सारे यूट्यूब पर चल रहे हैं, लोग चैप्टर वाइज पढ़ाते चले जा रहे हैं। मेरा मूल उद्देश्य यही है कि मैं आपके अंदर एक वैचारिक क्रांति पैदा कर दूं, एक वैचारिक आंदोलन, एक वैचारिक क्षमता पैदा कर दूं, और मैं अपने इस मंच से यही करता हूं। तो हम लोग सबसे पहले जाने कि धर्म दर्शन में धर्म और नैतिकता के संबंध में विचार हुआ कैसे है। उससे पहले हम ये जानेंगे कि धर्म और नैतिकता की परिभाषा क्या है। देखिए, धर्म की परिभाषा भारतीय संदर्भ में नहीं लिया गया, धर्म की परिभाषा पाश्चात्य रिलीजन के संदर्भ में लिया गया। अब प्रश्न यह उठता कि भारतीय धर्म और पाश्चात्य रिलीजन में अंतर क्या है, या पाश्चात्य धर्म क्या अंतर। देखिए, भारत में धर्म की परिभाषा वो नहीं है जो विश्व में है। अब तमाम लोग भारतीय धर्म को हिंदू धर्म कर दे रहे हो, सनातन धर्म कर दे रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उससे अलग है, लेकिन मूल विशेषता यह है कि भारतीय धर्म में की परिभाषा वैश्विक धर्म से अलग है। ठीक है ना। और भारतीय धर्म की जो परिभाषा है, जनरली उसमें धर्म की परिभाषा कर्तव्य पालन, स्वकर्तव्य पालन और मानव सेवा, यानी मनुष्य द्वारा कर्तव्य पालन और स्वकर्तव्य पालन तथा मानव सेवा को क्या कहा गया है, धर्म कहा गया। ईश्वर इसमें हो चाहे ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर ऐसी कोई वैचारिक विचारधारा जो कर्तव्य पालन पर बल दे रही हो और मानव सेवा पर बल दे रही हो। देखिए, भारतीय धर्म कितना
अगर भारतीय धर्म को ही मान लिया जाए तो पूरी दुनिया में लड़ाई समाप्त हो जाएगी, क्योंकि कर्तव्य पालन और मानव सेवा जिस दिन हर धर्म का अंतिम उद्देश्य हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी धर्म का ये उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं अंतिम उद्देश्य हो जाएगा कि केवल मानव सेवा और कर्तव्य पालन ही हमें करना है, बाकी चीजें रहे चाहे ना रहे, तो बताइए दुनिया कितना सुंदर हो जाएगा। दुनिया में धर्म के बीच जो लड़ाई है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब मानव सेवा कर्तव्य पालन ही अंतिम उद्देश्य है तो हमारे आपके बीच लड़ाई किस चीज की है कि हमारा धर्म छोटा है, आपका धर्म बड़ा है, हमारा धर्म नीचा है, आपका धर्म ऊंचा है, हमारे धर्म में ये सही है, आपके धर्म में वो गलती, कहां रह गया? क्योंकि हमारा उद्देश्य मानव कल्याण है, और जब मानव कल्याण ही किसी विचारधाराओं, अगर सभी विचारधाराओं का अंतिम उद्देश्य मानव कल्याण ही हो जाए तो मानव कल्याण करने में लड़ाई किस बात की है? खैर, आज मैं इस विषय पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो भारतीय संदर्भ में धर्म की परिभाषा कर्तव्य पालन और मानव सेवा दिया गया है, लेकिन वैश्विक संदर्भ में धर्म की परिभाषा रिलीजन के आधार पर दिया गया। और रिलीजन शब्द जिस धर्म के लिए प्रयोग किया जाता है उसका मतलब होता है कि किसी अति प्राकृतिक सत्ता का होना अनिवार्य है, यानी किसी पारलौकिक शक्ति का होना धर्म के लिए अनिवार्य है। अब वो पारलौकिक शक्ति चाहे ईश्वर हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे गॉड हो, चाहे जो हो, लेकिन पाश्चात्य संदर्भ में धर्म की परिभाषा होने के लिए किसी अति प्राकृतिक सत्ता, किसी पारलौकिक सत्ता, किसी भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड का होना परम आवश्यक है। और पाश्चात्य संदर्भ में धर्म की परिभाषा देते हुए यह कहा गया है, आप बस ध्यान से समझिए इस लेक्चर को, ध्यान से अगर आप समझ लेंगे तो एग्जाम में लिखना बहुत इजी हो जाएगा। और मेरे लेक्चर देने का उद्देश्य ही यही है, मैं बार बार आपको इस मंच से कहता हूं, लिखा पढ़ा और रटा रटाया लेक्चर देने में मैं विश्वास ही नहीं करता हूं, ठीक है। पाश्चात्य संदर्भ में धर्म को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि धर्म व्यक्ति की वह भावना या अभिवृत्ति है जो किसी अति प्राकृतिक सत्ता में विश्वास के फल स्वरूप पैदा होती है। किसी अति प्राकृतिक सत्ता में विश्वास के फल स्वरूप वो पैदा होती है और उसी से मनुष्य का जीवन संचालित होता है, प्रभावित होता है, नियमित होता है, नियंत्रित होता है, बल्कि जीवन से लेकर मृत्यु तक उसका पूरा जीवन संचालित होता है। यानी वो व्यापक अभिवृत्ति है जिसमें ईश्वर, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि यह भावना जो धर्म की भावना है वो ईश्वर के प्रति विश्वास के संदर्भ में ही पैदा हो रही है। लेकिन ये पाश्चात्य धर्म की परिभाषा है। यहां जो हम धर्म और नैतिकता के संदर्भ में विचार कर रहे हैं वो पाश्चात्य धर्म के संदर्भ में कर रहे हैं, माइंड करिएगा, भारतीय संदर्भ में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय संदर्भ में धर्म नैतिकता एक हो गया, क्योंकि मानव सेवा कर्तव्य पालन हो गया तो बराबर हो गया। ये पाश्चात्य संदर्भ में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, कब? जब धर्म में किसी अति प्राकृतिक सत्ता का होना अनिवार्य है। अब हम ये देखने जा रहे हैं फिर नैतिकता क्या होती है। नैतिकता को हम मूल्यात्मक अर्थ में लेते हैं, मूल्यात्मक संदर्भ में लेते हैं। मानवीय जीवन क्या, मानवीय आचरण के मूल्यांकन, नियमन और निर्देशन के संदर्भ में नैतिकता को लेते हैं। यानी नैतिकता वह व्यवस्था है जो मानवीय जीवन के आचरण का मूल्यांकन करती है, निर्देशन करती है, मार्गदर्शन करती है, नियमित करती है और नियंत्रित करती है। यानी नैतिकता के संदर्भ में हम मानवीय आचरण के संदर्भ में यह कह सकते हैं क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। मानवीय प्रथाओं, मानवीय रीतियों, मानवीय रिवाजों की ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो मानवीय आचरण का मूल्यांकन और मार्गदर्शन करे क्या कहलाती है? नैतिकता, जो समाज का क्या करे? कल्याण, उसका अंतिम उद्देश्य। अब दार्शनिकों ने, विचारकों ने मानवीय
धर्म और नैतिकता के संदर्भ में कई सारे संबंध बताएं। इसको आप ध्यान से समझिए और आपके धर्म दर्शन के पेपर में ये लिखने में आपको बहुत सहायक होगा। और नीति शास्त्र में अगर एथिक्स में ये प्रश्न धर्म और नैतिकता के संदर्भ में संबंध की विवेचना करिए, विश्लेषण करिए, मूल्यांकन करिए, क्या दोनों में कोई संबंध हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नैतिकता के लिए धर्म बाधक है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि धर्म के नैतिकता बाधक है? क्या धर्म के बिना नैतिकता रह सकता है? क्या नैतिकता के बिना धर्म रह सकता है? इन सब सारे प्रश्नों का जवाब एक ही होगा और वही मैं आपको लेक्चर में देने जा रहा हूं। हालांकि आप वहां परिस्थितियों के अनुसार आप एग्जाम में लेखन करेंगे। देखिए, क्वेश्चन वाइज एग्जाम डिस्कशन लेक्चर नहीं होता। लेक्चर समग्र संदर्भ में दिया जाता है। कोई भी लेक्चर जो दिया जाता है वो समग्र विश्लेषण परक संदर्भ में दिया जाता है, ताकि वो एक बड़े संदर्भ को ध्यान में रखकर दिया जाता है। उसी से छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न आप आराम से एग्जाम में हल कर सकते हैं। सबसे पहली विचारधारा यह कहती है कि नैतिकता धर्म पर आधारित है। अब हम पहले यह बताएंगे कि आधारित है तो उसकी परिभाषा क्या है, फिर हम इसकी आलोचना करेंगे। क्योंकि सिविल सेवा में मूल्यांकन बहुत जरूरी है। धर्म और नैतिकता के संबंधों के संदर्भ में विभिन्न विचारधाराओं का परीक्षण एवं मूल्यांकन कीजिए। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली विचारधारा या पहली दार्शनिक ईश्वरवादी दार्शनिक ये कहते हैं कि नैतिकता धर्म पर आधारित है। नैतिकता का अनिवार्य आधार क्या है? धर्म है। धर्म के अभाव में नैतिकता अंततः अनैतिक है। धर्म के अभाव में नैतिकता अंततः अनैतिक है। बताइए, ऐसे कह दे रहे। और इन विचार दार्शनिकों का यह मानना है कि नैतिक नियम ईश्वरीय आदेश है। नैतिक नियम क्या है? ईश्वरीय आदेश है, जिनको इनकार नहीं किया जा सकता। यानी इन दार्शनिकों का यह मानना है कि नैतिकता का अनिवार्य आधार ही धर्म है और बिना धर्म के नैतिकता का अस्तित्व संभव नहीं है। अगर है भी तो वह अनैतिक है। यानी धर्म के अभाव में नैतिकता क्या है? अनैतिक है। यानी होशोलिया विचारधारा क्या मान रही है कि नैतिकता धर्म पर आधारित है और नैतिकता का अनिवार्य आधार ही धर्म है। अब मूल्यांकन किया जाए कि क्या यह विचार, यह जो मत है वो सही हो सकता है। अगर इसका मूल्यांकन किया जाए तो यह मत सही नहीं हुआ है, पूर्णतः तर्कसंगत नहीं है। कैसे, जरा समझिए। देखिए, नैतिकता बिना धर्म के भी काम कर सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति को समाज में रहने के लिए नैतिक नियम और नैतिक आचरण या नैतिक मूल्यों को अपनाना पड़ता है। बिना नैतिक आचरण, नैतिक मूल्य, नैतिक नियम के कोई भी व्यक्ति समाज में नहीं रह सकता है। एक अनैतिक व्यक्ति, एक नैतिक रूप से भ्रष्ट व्यक्ति, एक नैतिकता विहीन व्यक्ति का समाज में रह पाना संभव नहीं है। कोई अगल बगल उसको रहने नहीं देगा। अगर उसका नैतिक चरित्र ही खराब हो तो अगल बगल के लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत आसानी से समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, जो नैतिक मूल्यों, नैतिक आदर्शों, नैतिक आचरणों को अपनाता न हो। क्या इसके लिए किसी धर्म की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। धर्म विहीन व्यक्ति भी नैतिक आचरण से अगर संपन्न है तो सभी समाज में रह सकता है, और धर्म को न मानने वाला भी नैतिक आचरणों का पालन करके समाज में आराम से रह सकता है। उसके लिए धर्म की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिना धर्म के बहुत सारे नास्तिक लोग भी समाज में हैं। लेकिन नास्तिक रह सकते हैं, लेकिन नैतिकता विहीन व्यक्ति नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनको कोई निकलने नहीं, तुरंत उनको उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि नैतिकता से विहीन व्यक्ति समाज में
संभव नहीं है, लेकिन नैतिक आचरण को का पालन करते हुए व्यक्ति समाज में रह सकता है बिना धर्म को माने। यानी जो लोग ये कहते हैं कि धर्म नैतिकता धर्म पर आधारित है, उनका ये मत तर्कसंगत नहीं। इसके अलावा ऐसे दार्शनिक या ऐसे विचारक जो ये मान रहे हैं कि नैतिकता धर्म पर आधारित है, तो धर्म के जो नियम हैं हर धर्मों में अलग अलग है। यह धर्म जो है वो ईश्वर पर आधारित है, और ईश्वर की अवधारणा अगर दर्शन में देखा जाए तो आज निश्चित रूप से ईश्वर का अस्तित्व जो है वो प्रमाणित नहीं किया जा सका तार्किक रूप से। आस्था के रूप में ईश्वर पर कोई संशय नहीं, लेकिन दर्शन शास्त्र में हम तर्क पर आधारित विचार करते हैं, और अगर तार्किक आधार पर देखा जाए तो आज तक धर्म दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित नहीं किया जा सका है। यानी जो दार्शनिक यह मानते हैं कि नैतिकता धर्म पर आधारित है, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि धर्म का आधार जो ईश्वर है वही अभी निश्चित नहीं है, उसी का अस्तित्व अभी तक निश्चित नहीं है, तार्किक नहीं है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं आस्था के आधार पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। आस्था के आधार पर ईश्वर प्रमाणित है, श्रद्धा के आधार पर, लेकिन तर्क की बात हो रही है। अच्छा, अगर आप ऐसे कह रहे हैं कि नहीं आस्था के आधार पर ईश्वर प्रमाणित है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का आस्था ईश्वर को साकार कर देती है, यानी सगुण कर देती है, और किसी की आस्था उसी समय ईश्वर को निर्गुण कर देती है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या दोनों आस्था में अंतर है? किसी की आस्था कहती है कि ईश्वर सर्वगुण संपन्न है, साकार है, यहां तक कि वह अवतार लेता है, और किसी की आस्था यह कहती है कि ईश्वर निर्गुण निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से आस्था के आधार पर बहुत सारी धार्मिक विचारधाराएं हैं जो विभिन्न धर्मों में विरोधाभासी हैं। एक ही ईश्वर के प्रति आस्था भिन्न भिन्न कैसे हो सकती है? इसीलिए तर्क के आधार पर ईश्वर का अस्तित्व जो है वो प्रमाणित नहीं किया जा सका। क्लियर है? तो इस तरह से देखा जाए तो जो लोग ये मान रहे हैं कि नैतिकता धर्म पर आधारित है, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि धर्म का आधार ही जो ईश्वर है वो तर्कसंगत रूप से प्रमाणित नहीं। तो पहली विचारधारा जो यह मानती कि नैतिकता धर्म पर आधारित है, वह तर्कसंगत नहीं। पहला धर्म और नैतिकता के संबंध में पहला जो हमने संबंध देखा कि नैतिकता धर्म पर आधारित है, वो तर्कसंगत नहीं। अब दूसरी विचारधारा क्या कहती है कि नैतिकता धर्म पर आधारित है, बल्कि धर्म ही नैतिकता पर आधारित है, और धर्म ही नैतिकता का अनिवार्य आधार है। पाश्चात्य दार्शनिक कांट धर्म को नैतिकता पर आधारित मानते हैं। पाश्चात्य दार्शनिक जो कांट थे वो धर्म को नैतिकता पर आधारित मानते हैं। ठीक है ना? यानी कि धर्म जो है वो नैतिकता का अंग है। उन्होंने ये माना है कि धर्म जो है वो दैवीय आदेशों के रूप में कर्तव्यों पालन की स्वीकृति है। ठीक है ना? यानी उन्होंने नैतिकता पर ही धर्म को आधारित मान लिया। ये कांट का मानना है। कांट का और बहुत सारे दार्शनिक ये मानते हैं कि नैतिकता धर्म पर आधारित है, बल्कि धर्म ही नैतिकता पर आधारित है और नैतिकता का अनिवार्य अंग है। यानी धर्म क्या है? नैतिकता का अनिवार्य अंग है। अब आइए ये देखा जाए कि जो लोग ये मानते हैं कि धर्म नैतिकता का अनिवार्य अंग है और धर्म नैतिकता पर आधारित है, वो मत सही है या गलत है? नहीं, देखिए, यहां सही और गलत की बात नहीं होती है दर्शन में।
दर्शन में यह देखा जाता कि वो तार्किक है, तर्कसंगत है, रीजनेबल है कि नहीं। सही और गलत का विचार नहीं होता, तर्कसंगत होता है, तार्किक है या नहीं। अब अगर इसको देखा जाए ध्यान से तो यह भी विचार पूर्णतः सत्य नहीं है। क्यों नहीं सत्य है? क्योंकि धर्म का आधार ईश्वर होता है, यानी धर्म को मानने के लिए ईश्वर अनिवार्य है, लेकिन नैतिकता को मानने के लिए ईश्वर अनिवार्य नहीं है। बिना ईश्वर के ही नैतिकता अपना काम भली भांति आराम से कर सकती है, उसके लिए किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे विचारधाराएं इस समय दुनिया में चल रही हैं जो ईश्वर को तो नहीं मानती हैं, लेकिन नैतिकता को, नैतिक आदर्श, नैतिक मूल्य को मानती। इसलिए ये कहना, और अगर जो लोग ये मान रहे हैं कि धर्म नैतिकता पर आधारित है, तो जाहिर सी बात है धर्म में ईश्वर है तो नैतिकता में ईश्वर को मानना पड़ेगा, जबकि नैतिकता बिना ईश्वर की चल रही है। तो यह विचारधारा जो ये मानते कि धर्म नैतिकता पर आधारित है, वो भी तर्कसंगत नहीं। अब आइए तीसरी विचारधारा या तीसरा संबंध धर्म और नैतिकता के बीच में क्या है। तीसरा विचारधारा यह मानता है कि धर्म और नैतिकता भले ही एक दूसरे से भिन्न हो, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। एक के बिना दूसरा क्या है? अधूरा है। यानी दोनों एक दूसरे के परस्पर सहयोगी और पूरक हैं। इस विचारधारा का यह मानना है कि नैतिकता का अनिवार्य आधार धर्म है और धर्म, नैतिकता के बिना धर्म नहीं रह सकता है और धर्म के बिना नैतिकता नहीं रह सकती। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्यों ऐसा है? इन विचारधाराओं का यह मानना है कि नैतिकता के बिना धर्म मानव जीवन में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभा सकती। नैतिकता के अभाव में धर्म जो है वो अंततः अनैतिक हो जाएगा। नैतिकता के अभाव में धर्म मानव जीवन में कोई प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाएगा। धर्म क्या कर, नैतिकता क्या करता है? अशुद्ध धर्म की आलोचना करता है और उस अशुद्ध धर्म की आलोचना करके उसको शुद्ध बनाता है। यानी किसी भी धर्म के परिष्करण के लिए, किसी भी धर्म के शुद्धिकरण के लिए नैतिकता का होना परम अनिवार्य है। यानी अगर ये कहा जाए कि नैतिकता के बिना धर्म एक निर्जीव सिद्धांतों का समूह हो जाएगा तो गलत नहीं होगा। यानी यह विचारधारा ये मान रही है कि नैतिकता के बिना धर्म जो है वो निर्जीव सिद्धांतों का मात्र एक पुलिंदा हो जाएगा, मानव जीवन में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाएगा। नैतिकता के अभाव में धर्म का परिष्करण और शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा, उसका नियमन और नियंत्रण नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ बिना धर्म के अभाव में नैतिकता के सिद्धांत साकार नहीं होंगे। धर्म के अभाव में सैद्धांतिक धरातल से व्यवहारिक धरातल पर नैतिकता के सिद्धांत आ ही नहीं पाएंगे। धर्म ही नैतिकता के सिद्धांतों को सिद्धांत से व्यवहार में लाता है। भाई आप मानव जीवन की सेवा करते हैं, मानव जीवन पर करुणा करते हैं, आदर्श नियम और सिद्धांत धर्म में आप पालन करते हैं। बहुत सारे आदर्श नियम हर धर्म में सिखाए जाते हैं। तो अगर आप किसी धर्म में आदर्श नियम, संस्कार, नैतिकता का पालन कर रहे हैं तो एक प्रकार से आप नैतिकता का क्या कर रहे हैं? सहयोग ही तो कर रहे हैं। यानी धर्म ही मानव को लोगों पर सहयोग करना, उपकार करना, लोगों की मदद करना, अच्छे संस्कार करना, ये सब सिखाता है और इस प्रकार से नैतिकता की सहायता करता है। इस प्रकार से यह देखा जाए तो यह सिद्धांत ये मानता है कि धर्म के अभाव में नैतिकता केवल एक सिद्धांत बना रहेगा,
और वो व्यवहार के धरातल पर साकार नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से यह देखा जाए तो नैतिकता के लिए धर्म अनिवार्य है। इस प्रकार से यह विचारधारा यह मानती है कि नैतिकता के लिए धर्म अनिवार्य है और धर्म के लिए नैतिकता अनिवार्य है। दोनों एक दूसरे के परस्पर पूरक और सहयोगी। अब यह देखा जाए क्या ये तीसरी विचारधारा या तीसरा तर्क जो है वो सही है, तर्कसंगत है? तो ये तीसरा सिद्धांत भी तर्कसंगत नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, ये सही है कि धर्म के लिए नैतिकता अनिवार्य है, क्योंकि उसके बिना वो मानव जीवन में सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाएगा। लेकिन नैतिकता के लिए धर्म आवश्यक नहीं। नैतिकता के लिए धर्म की आवश्यकता नहीं है। पाश्चात्य संदर्भ में मैं बोल रहा हूं, किस भारतीय संदर्भ में आप धर्म की परिभाषा नहीं लेंगे। पाश्चात्य संदर्भ में जो भी यहां डिस्कशन हो रहा है वो विषय के संदर्भ में हो रहा है। हमेशा याद रखिएगा, सिविल सेवा का जो लेक्चर है वो विषय के संदर्भ में हो रहा है। हमेशा याद रखिए, किताब के बाहर समाज में धर्म के नाम पर जो बवाल चल रहा है वो यहां नहीं आना है। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, समाज के जो व्यवहारिक नियम है वो आस्था और श्रद्धा पर चलते हैं। कहीं ना कहीं वो सामाजिक प्रपंच के आधार पर चलते हैं। लेकिन हम लोग का जो डिस्कशन है वो तर्कसंगत चल रहा है। वहां किसी की आलोचना नहीं है, किसी की हंसी उड़ाना नहीं है और किसी विषय को मजाक उड़ाना नहीं है। हम लोग का डिस्कशन जो है वो निष्पक्ष होता है। हमेशा याद रखिएगा, सिविल सेवा की परीक्षा में एक सिविल सेवक से हमेशा निष्पक्षता की अपेक्षा की जाती है। आपको निष्पक्ष रहना है। आपका विचारधारा बहुत ही स्प्रेड होना चाहिए। आपका मानसिक विचार बहुत ही ऊंचा होना चाहिए। उसमें किसी के प्रति कोई हंसी ना हो, किसी के प्रति कोई मजाक ना हो, किसी के प्रति कोई छल कपट ना हो। मन में एक शुद्ध चित्त के रूप में आप डिस्कशन करें और निष्पक्ष रूप में जो भी यहां डिस्कशन होता, मैं बार बार आपसे ये कहना चाहता हूं, हम लोग निष्पक्ष होकर डिस्कशन करते हैं। ठीक है। और सिविल सेवा के विषयों का डिस्कशन होता ही ऐसे, उसमें आप पक्षपात नहीं कर सकते हैं और न करना चाहिए आपको। तो यहां का डिस्कशन हम लोग केवल विषय के संदर्भ में मानेंगे। इसे किसी सामाजिक प्रपंच के संदर्भ में इसको लेने की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो नैतिकता, धर्म के लिए नैतिकता अनिवार्य है, लेकिन नैतिकता के लिए धर्म अनिवार्य नहीं है। नैतिकता बिना धर्म के भी आराम से अपना कार्य कर सकती है। नैतिक जीवन के लिए धर्म का होना आवश्यक नहीं है। और मानवतावाद का जो विचारधारा है वो इसका प्रबल उदाहरण है। क्योंकि जो मानवतावाद की विचारधारा है वो नैतिकता को तो मानती है, लेकिन वो पाश्चात्य संदर्भ में धर्म की परिभाषा को स्वीकार नहीं करती है। क्योंकि मानवतावाद बिना ईश्वर को माने भी मानव कल्याण और मानव सेवा की बात करती है। और मानव कल्याण और मानव सेवा की बात करने के लिए मानवतावाद को ईश्वर को मानने की, अर्थात धर्म को मानने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा भारत में अगर देखा जाए तो जैन और बौद्ध ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन फिर भी वो धर्म कहलाते हैं। ठीक है ना। वो नैतिकता को मानते हैं, वो कर्तव्य पालन के सिद्धांत को मानते हैं, लेकिन पाश्चात्य संदर्भ में धर्म, रिलीजन जिसमें ईश्वर का होना अनिवार्य है, उसको नहीं मानते। तो चाहे मानवतावाद हो और चाहे जैन और बौद्ध हो, इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि बिना धर्म के भी नैतिकता को आराम से स्वीकार किया जा सकता है और वह अपना कार्य भली भांति कर सकता है। इस प्रकार से यह देखा जाए तो तीनों विचारधाराओं में नैतिकता और धर्म के संदर्भ में जो संबंध गढ़े गए वो तर्कसंगत नहीं है। अब एक और चौथी विचारधारा वो ये कहती है
कि नैतिकता जो है वह धर्म के लिए धर्म जो है नैतिकता के लिए सहयोगी नहीं है, बल्कि उसके लिए बाधक है। वो उसके लिए हानि पहुंचाता है। किसके लिए? नैतिकता। क्योंकि वो पलायनवाद और परलोकवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। कौन? धर्म। धर्म जो है वो परलोकवाद और पलायनवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। इस प्रकार से वो नैतिकता के लिए बाधक है। लेकिन यह विचार पूर्णतः सही नहीं है। कहीं न कहीं धर्म में लोगों के प्रति सेवा, लोगों के प्रति करुणा, लोगों के प्रति प्रेम भाव की भावना हर धर्म में भरी जाती है, और कहीं न कहीं यह बात नैतिकता का सहयोग ही करता है। इसलिए यह कहना कि धर्म जो है वो नैतिकता के लिए पूर्णतः बाधक है, यह पूर्णतः सत्य नहीं। इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि धर्म और नैतिकता के संबंध में जो भी 4 संबंध विचारधारा दिए गए, वो चारों संबंधी विचारधाराएं जो हैं वो तर्क संगत नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि नैतिकता और धर्म के संबंध में यह कहना कि दोनों एक दूसरे के लिए परस्पर अनिवार्य है, यह पूर्णतः सही नहीं है। यह सही है कि धर्म न नैतिकता का आधार है और ना ही नैतिकता के लिए अनिवार्य है, लेकिन बिना नैतिकता के धर्म मानव जीवन में सक्रिय भूमिका नहीं निभा सकता। दूसरी ओर नैतिकता बिना धर्म के मानव जीवन में एक सफल भूमिका निभा सकती है। नैतिक जीवन के लिए धर्म का होना परम आवश्यक नहीं। आप जब डिस्कस देंगे तो ये नहीं देंगे कि भाई कोई जरूरत नहीं है धर्म, नैतिकता के लिए धर्म का, ऐसा नहीं देंगे। आप निष्पक्ष उत्तर देंगे कि भाई ठीक है, नैतिक जीवन के लिए धार्मिक जीवन का होना आवश्यक नहीं है, उसके बिना भी नैतिकता अपना कार्य कर सकती है, भली भांति कर सकती है। लेकिन हां, धर्म में नैतिकता का होना परम आवश्यक है, क्योंकि धर्म बिना नैतिकता के मानव जीवन में सक्रिय भूमिका नहीं निभा सकता। इस प्रकार से आज के लेक्चर में हम लोगों ने यह जाना कि धर्म और नैतिकता के बीच में क्या परस्पर कोई संबंध है। तो हम यही जान पाए कि धार्मिक जीवन के लिए नैतिकता परम आवश्यक है, अनिवार्य है, लेकिन नैतिकता के लिए धर्म अनिवार्य नहीं है। बिना धर्म के नैतिकता अपना कार्य भली भांति कर सकती है, चाहे वो मानवतावाद हो, चाहे जैन और बौद्ध धर्म हो। ये इसका एक स्पष्ट प्रमाण है। आज के लेक्चर में हम लोग धर्म और नैतिकता के संबंध में जाने। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में आकर आप जरूर अपना कमेंट दें। एक नए लेक्चर में मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।